देखिए, हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल से भाजपा की भ्रष्ट सरकार चल रही है, जिसने किसानों को लूटा, नौजवानों को लूटा, आम आदमी को लूटने का काम किया। इसलिए लोग इस बार परिवर्तन के लिए तैयार हैं, बदलाव के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता 10 गुना ज़्यादा मेहनत करेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी को आज इन लोगों ने जेल में रखा है, ये सोच के रखा है कि केजरीवाल जी जेल में रहेंगे तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, ये इनकी गलतफहमी है। अरविंद केजरीवाल को जेल में रखोगे तो उनके कार्यकर्ताओं का जज्बा और मजबूत होगा और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं रखा है, आपने देश की उम्मीद को जेल में रखा है। एक ऐसा आदमी जिसने शिक्षा पे काम किया, बिजली पे काम किया, पानी पे काम किया, उसको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, एक पैसे की बरामदगी उनके घर से नहीं हुई, उनको जेल में डाल दिया। सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। आज हम लोग गांव-गांव जाकर जो 5 गारंटी हमारी है, शिक्षा फ्री, हर युवा को रोजगार, बिजली फ्री, ये सारी बातें लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। हरियाणा के जो मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। किसान यहाँ का पीड़ित है, आपको मालूम है सबसे बड़ी मांग किसानों की रही है। कृषि प्रधान प्रदेश है, ये सबसे बड़ी मांग रही है C2 + 50% किसानों को MSP दी जाए, जिसके बारे में इस बार बजट में कोई जिक्र नहीं था। यहाँ अग्निवीर योजना को खत्म करके सेना की पुरानी भर्ती बहाल की जाए, ये हरियाणा के नौजवानों की मांग थी। सेना का बजट कम कर दिया इस बार मोदी जी ने, उसकी कोई चर्चा नहीं है। यहाँ 9 साल खट्टर साहब रहे, अब सैनी साहब को लेके आ गए। ये इन्होंने एक तरीका बना लिया है, जहाँ बेईमानी का घड़ा भर जाता है तो वहाँ चेहरा हटाने का काम ये लोग करते हैं। इससे काम चलेगा नहीं। भाई सुशील गुप्ता जी और हमारे सारे साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं। कई 5वीं आज सभा है, ऐसी बहुत सारी सभाएं हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में होगी और पेपर लीक से लेके बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उसको हम लोग उठाएंगे। संजय जी, आप लगातार कहते हैं कि सत्ता का लालच नहीं है। अरविंद केजरीवाल इतने महीनों से जेल में है, अब तक मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, अगर आपका उद्देश्य किसी व्यक्ति को जेल में डालकर उसको पद से हटाने का है, जांच करने का नहीं है, तथ्य सामने लाने का नहीं है, तो क्यों इस्तीफा दे दे? 5 महीने आपने हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा, अब कोर्ट ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो यही अरविंद केजरीवाल के मामले में है, ईडी कोर्ट ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनको जमानत दे दी ईडी कोर्ट ने। उसके बाद बगैर कोर्ट के आदेश के हाई कोर्ट से रिहाई के ऊपर रोक लगवा दी। तो ये सारे लोग ऐसे अगर आप करने लगिएगा तो 4 FIR भगवंत मान के खिलाफ लिखेंगे, 3 FIR ममता बनर्जी के खिलाफ लिखेंगे, विजयन के खिलाफ लिखेंगे, रेवंत रेड्डी के खिलाफ लिखेंगे, सिद्धारमैया के खिलाफ लिखेंगे। सारे मुख्यमंत्रियों को पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे, सब इस्तीफा दे दें, फिर भाजपा वाले पूरा देश लूटे। तो ये ठीक नहीं है। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं। आपने बोला दिल्ली में 200 यूनिट बंद कर दिए प्रधानमंत्री, देश को युवा प्रधानमंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री ने बोला कारगिल विजय दिवस पर कि हम देश की सेना को अग्निवीर योजना से युवा बना रहे हैं। ये हमारी भारतीय सेना का अपमान है। जिस सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो सेना युवा नहीं थी, पराक्रमी नहीं थी, बहादुर नहीं थी, वीर नहीं थी। जिस सेना ने कारगिल का युद्ध जीता, वो सेना युवा नहीं थी। आप कह रहे हैं सेना को आप युवा बनाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री युवा बनाओ। 73 साल की उम्र में आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हरियाणा का नौजवान किसान का बेटा वो 4 साल में रिटायर हो जाएगा। इसलिए अपनी कमियों को, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ऐसी बातें प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए। और अग्निवीर योजना ये धोखा है हरियाणा के लोगों के साथ, नौजवानों के साथ और देश के नौजवानों के साथ। देश में 90 विधानसभा में लड़ने की तैयारी है, सभी सीटों पे लड़ेगी। किसके साथ गठबंधन होगा? आम आदमी पार्टी हर जगह अपनी रैलियां कर रही है, अपनी तैयारी कर रही है। दिल्ली में 200 यूनिट आपने बंद कर दिया सर, ये किसने आपको बता दिया?
एकदम गलत सर खबर। एक नेम प्लेट कंट्रोवर्सी हो रही है यूपी के अंदर, मुस्लिम होगा तो मुसलमान लिखना पड़ेगा, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं तो कह रहा हूँ अडानी के गले में नेम प्लेट बांधो ना। कितना कर्जा लूटा है इस देश का, 2.5 लाख करोड़ रुपए देश की जनता का लूट के बैठा है। नीरव मोदी 20,000 करोड़ लेके भाग गया, उसके गले में पट्टा बांधो, नेम प्लेट लगाओ उसका। ठेले वाले रेड़े वाले के ठेले में तो लगना चाहिए, उसका नेम प्लेट लगना चाहिए। नीरव मोदी पे क्यों नहीं लगना चाहिए, ललित मोदी पे क्यों नहीं लगना चाहिए, मेहुल चौकसी पे क्यों नहीं लगना चाहिए? ठीक है सर, ठीक है।